मॉम, मैं इस 2% के शख्स को विश करने नहीं जाऊंगा, लेकिन इस फंक्शन में आ गया हूं, यही काफी है। मैं उस शख्स से हार नहीं मानूंगा। ये मंजर तो तुझे अब रोज देखने को मिलेगा। अब ये रुखसत होके हमारे घर तो जाएगी। चावल पीछे फेंकने, लेकिन क्यों? हाय मेरे अल्लाह, पढ़ लिख कर मॉडर्न बन जाने का हरगिज ये मतलब नहीं है कि इंसान अपने रस्मों रिवाज ही भूल जाए। आराम से। हाँ। कहाँ ले जा रहे दुल्हन को? भाई के, मेरा मतलब है भाई और भाभी के कमरे में। इतनी जल्दी भी क्या है? मेरा कहने का मतलब है अभी दुल्हन ने पहला कदम रखा है घर पर, सबके साथ बैठने दो। बड़ों की नसीहत, दुआएं, मशवरे पल्लू में बांध लेगी तो जिंदगी सफल हो जाएगी। और शुरू शुरू में सब रिश्तेदारों से तारुफ हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। चलो बेटा। पापा, आप रेस्ट करें, आपको रेस्ट की जरूरत है। मैंने किया ही क्या है जो थक जाऊंगा। सच पूछो तो रहमत और बाकर अली ने तमाम अरेंजमेंट्स अपने हाथ में लेकर हमारे लिए कुछ करने के लिए छोड़ा ही नहीं। उसूली तौर पर तो बारात की होस्टिंग हमें करनी चाहिए थी, मगर उन्होंने हमारी एक नहीं मानी, यहाँ तक कि जहेज लेने से भी साफ इनकार कर दिया। पापा, इवन मैं तो उनकी फैमिली से बहुत ज्यादा इम्प्रेस हूँ। आज के दौर में ऐसे कहाँ लोग मिलते हैं जो आपकी इतनी रिस्पेक्ट करें, इतना रिगार्ड करें। अपना कॉम्प्लेक्स छुपाने की खातिर अगर उन्होंने 2-4 लाख इजाफी खर्च कर लिए तो कौन सा हमारी जात पर एहसान किया? क्या मतलब है तुम्हारा? कॉम्प्लेक्स? कैसा कॉम्प्लेक्स होना? हर बात का जरा अपने मिलने वाले और उनके मिलने वालों का आपस में कंपैरिजन करें। अगर हम होस्ट करते हैं ना तो हमारे मिलने वाले ज्यादा होते, लेकिन नहीं, उन्होंने जानबूझकर अपनी कम आएंगी और बैकग्राउंड को छुपाने के खातिर ये सारा अरेंजमेंट अपने हाथों में लिया। अगर हम होस्ट होते तो ये दुनिया देखती। मामा प्लीज, फॉर गॉड सेक, ऐसी कौन सी कमी थी इंतजामात में? सब कुछ इतना अच्छा तो था। हर चीज की, ना कूलिंग सिस्टम अच्छा, ना बैठने का इंतजाम, ना खाना, ना सर्विस। सही बताऊं तो मुझे बहुत शर्मिंदगी हो रही थी। तुम उन औरतों में से हो जो तजुर्बों से भी कुछ नहीं सीख पाती। बड़ी बेटी की शादी के मौके पर हमने क्या नहीं किया? कौन सा शोशा था जो हमने नहीं किया? लेकिन उसका अंजाम क्या हुआ? परदेश में बैठी हुई खून के आंसू रो रही है। क्या फायदा ऐसी फॉरेन नेशनलिटी का? पापा प्लीज, आप परेशान ना हो। और मामा, फॉर गॉड से कम से कम आज तो आप अपने ब्लेम गेम से बाहर आ जाए। अभी वफा की शादी को वक्त ही कितना हो, हम उसकी रुखसती करके आए हैं। इससे कहीं ज्यादा बेहतर होगा कि हम उसके हक में दुआ करें कि उसकी आने वाली जिंदगी अच्छी गुजरे। ये समझे तब ना। मुबारक हो तुमको ये शादी तुम्हारी, सदा खुश रहो तुम, दुआ है हमारी। मुबारक हो तुमको ये शादी तुम्हारी, सदा खुश रहो तुम, दुआ है हमारी। रे कदम चूमे ये दुनिया सारी, हाँ रे कदम चूमे ये दुनिया सारी, सदा खुश। बस करो भाई, क्या हो गया तुम लोगों को? वक्त देखा है क्या बजे? 1 बज रहे हैं। चलो जाओ, अपने अपने घरों को जाओ।
यहाँ कोई तमाशा लगा हुआ है? अम्मा दुल्हन देखने आए थे, ठीक से देखने तो दे। दुल्हन अभी अभी आई है और यहाँ हमेशा रहने के लिए आई है, भाग नहीं जा रही है। जरा सब्र कर लो, बाद में देख लेना, समझे? जाओ अपने अपने घर को, जाओ ना अपने घर। अच्छा जा रहे हैं ये तो मत दे, ये तो मत दे, उनको देखो क्या है भाई, जल्दी जल्दी निकलो। अरे जाओ भाई जाओ, पीछे मुड़ के ना आ जाना। ज़ैनब, अरे ओ ज़ैनब कहाँ रह गई? इसको लेके जाना अपने कमरे में दुल्हन को। खुद ही जाके देखेंगे तो पता नहीं कहाँ चली गई। आ रही है, इस बच्ची को तो लेके जाओ कमरे में, कहाँ रह गई? वाह भाई वाह, वाह भाई, ये चूड़ियां तो बहुत प्यारी है। किसकी तरफ से? जी तौबा भाई, तुम्हारी इतनी सी बात समझ में नहीं आती है? अरे मेरा मतलब है, ये जहेज की है या बरी की? ये बरी की है। अच्छा। और ये जेवर जो है, ये किसकी तरफ से? ये भी इन्हीं की तरफ से। वाह भाई वाह। और जो तुम्हारे अम्मा अब्बा ने जेवर दिया है, वो क्या तुम वलीमे में पहनोगी? भाई क्या जमाना आ गया है, माँ बाप का दिया हुआ जेवर वलीमे वाले दिन पहना जा रहा है। कमाल है भैया। आपा वो सजीला को बुलाए ना, बहू से तारुफ करवाएंगे। रहने दो उस बदनसीब को, बेचारी को अपने कमरे में। उसने क्या तारुफ कराना है इससे? भाभी पानी। थैंक यू। रहमत। अरे सजीला, तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रही हो? सोचा तुम्हें मुबारकबाद दे दूं। अब बाद में एक ही घर में रहते हुए तुमसे बात करने का मौका मिले ना मिले। अरे सजीला, तुम ऐसा क्यों सोच रही हो? सब कुछ वैसा ही है, तुम्हें जरूर मौका मिलेगा। अब वो अलग बात है कि तुम वैसी रहो ना रहो। शर्त लगा लो रहमत, मैं नहीं तुम बदल जाओगे। अब घर में तुम्हारी बीवी आ गई है। आधी रात को अगर मैं तुम्हारे लिए दरवाजा खोलूंगी या चाय बनाऊंगी तो तुम्हारी बीवी को एतराज हो सकता है। शादी के बाद ना सब बदल जाता है, रिश्ते नाते ताल्लुकात, इंसान की तरजीहात भी बदल जाती हैं। अब जरा सोचो, अगर तुम्हारी बीवी शादी के बाद भी अपने किसी कजन या रिश्तेदार से पुरानी बेतकल्लुफी से मिले तो तुम्हें कैसा लगेगा? वैसे तुम्हारी बीवी है भी बड़ी बेबाक और मुंहफट। देखा नहीं, घर में आते ही शादी की रस्मों पे कैसे सवाल करने लगी। नहीं, उसका ये हरगिज़ मतलब नहीं था। वो दरअसल। वाह रहमत, तुम तो अभी से ही उसकी साइड लेना शुरू कर दी। ऐसे अम्मी सही कहती हैं कि पढ़ी लिखी लड़कियों को शौहर को काबू करने का हुनर खूब आता है। वैसे मेरी बात को गलत मत समझना, लेकिन ऐसी पढ़ी लिखी लड़कियां बड़ी ही खुदसर और आजाद ख्याल होती हैं। बीवी के रोब में आने के बजाय उसे अपनी रोब में रखो ताकि कल को हाथ से ना निकल जाए। अब देखो ना, तुम्हारी बीवी कौन सी घरेलू सादा सी लड़की है जो सर झुका के तुम्हारी सारी बात मान। अगर ज्यादा सर पे चढ़ा लिया तो कल को तुम्हें बात बात पे ताने मारेगी कि वो तुमसे ज्यादा पढ़ी लिखी है और बड़े अफसर की बेटी है। और जब बीवी ताना देना शुरू कर देती है ना, तो मर्द के इज्जत नफ्स को कुचल के रख देती है।
ये है आपका कमरा। आप आराम करें, थक गई होंगी ना भाभी। अच्छा। So difficult. आप आराम करें। किसी चीज की जरूरत तो नहीं आपको? नहीं, थैंक यू। ठीक है। अब मुझे ये बताओ और मैं ये पूछता हूँ कि क्या जरूरत थी आज के दिन आपस से उलझने की और उनकी नाराजगी मोल लेने की? आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे मैंने उन्हें जानबूझ के नाराज किया। ये अम्मा सामने बैठी, पूछिए इनसे जो मैंने एक लफ्ज भी कहा हो। अब्बू जी अम्मी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। अकेला आप ही और फूफा बात बात पे नाराज हो रही थी। ऐसा लग रहा था बात का पतंगर बनाने का मौका ढूंढ रही हैं वो। और ये मौका तुमने दे दिया। तुम्हारी माँ ठीक कह रही है, तुम तो अपनी फूफी को अच्छी तरह से जानती है ना। क्या जरूरत है तुम ऐसी बात करने के लिए? बात करने से पहले थोड़ा सोच लिया करो। वो बेचारी नई नवेली दुल्हन क्या सोच रही होगी, परेशान हो गई। आए वैसे देर कितनी हुई थी घर में, बेचारी क्या सोच रही होगी। रहने दे अम्मा, अब ऐसा भी क्या घबराना। हम जो इतनी देर से उनकी माँ की जली कटी बातें सुन रहे थे, पूछे जरा इनसे कैसे भिगो भिगो के ताने मार रही थी समदन साहिबा। गजब खुदा का, एहसान फरामोशी की भी कोई हद होती है। हमने उनका इतना ख्याल रखा, सारा बोझ अपने सर पे ले लिया। समदन साहिबा हैं कि उनके शिकवे ही नहीं खत्म होते। सलमा बेगम, आप ही को शौक था ऊंचे घराने से बहू लाने का। रहमत की दुल्हन लाऊंगी तो डिफेंस से, बहू लाऊंगी तो डिफेंस से। अब ले आई डिफेंस से ना, तो अब समझाने के नखरे उठाने की भी खुद में हिम्मत और ताकत पैदा करो, समझी? मैं दूध नहीं पीती। ये रहमत के लिए है। शादी ब्याह में बड़े बुजुर्ग लोग जो करते हैं वो उनका खानदानी रिवाज होता है। हर मामले में क्या, क्यों, कैसे अपनी राय देना ये बच्चों को, बल्कि खुसूसन नई नवेली दुल्हन को जेब नहीं देता। जी। और तुम ये रहमत को इसरार करके पिला देना, इसमें कोई हर्ज नहीं है। अब रहमत तुम्हारा मिजाजी खुदा है, उसका खाना पीना, उसका आराम अब सब तुम्हारे जिम्मे है, समझी? वो आपसे एक बात करनी थी, आप बुरा तो नहीं मानेंगे? कहो, क्या बात है? आप अगर बुरा ना माने तो प्लीज एसी खुलवा देंगे। मुझे गर्मी लग रही है, ये इतना हैवी जोड़ा और ये ज्वेलरी। आई एम सॉरी। जरा हौसला करो, अपने अंदर बर्दाश्त पैदा करो। 2-3 महीने तुम्हें ये भारी जोड़े और जेवर पहनने होंगे, समझी? तो अरे बेटा,
यहाँ क्यों बैठे हो? अपने कमरे में जाओ, दुल्हन इंतजार कर रही होगी। क्या सोचती होगी? जाओ, शाबाश। दादू अगर सोचती होती तो ऐसी हरकत ना करते, बगैर सोचे समझे कुछ भी बोल देती। बिला वजह सारा घर का माहौल खराब कर दिया उसने। नहीं बेटा, माहौल उसने नहीं, बल्कि हम सबकी कम फहमी और जल्दबाजी की वजह से खराब हुआ है। अभी उसे आए हुए कितने दिन हुए हैं, जरा छुरी तले दम तो ले लेने दो। हमारे घर का माहौल बिल्कुल नया है, लोग नए हैं, रस्म रिवाज नए, उसने ये सब कहाँ देखा होगा। अभी उसको इस माहौल में ढलने के लिए कुछ वक्त दरकार है। बेटा वो तुम्हारी बीवी है, तुम्हें उसका साथ देना होगा। तुमसे बेहतर उसका साथ कोई नहीं देगा। बेटा जाओ, अपनी बीवी के पास जाओ, उसको समझाओ, उसका साथ दो, उसको प्यार से समझाओ। तुम्हारे सिवा और कोई नहीं कर सकता बेटा। बेटा जाओ जाओ बेटा, दुल्हन तुम्हारे इंतजार कर रही है। शाबाश उठो, शाबाश, जाओ। वैसे तुम्हारी बीवी है भी बड़ी बेबाक और मुंह पर। देखा नहीं घर में आते ही शादी की रस्मों पे कैसे सवाल करने लगी। शादी के बाद ना सब बदल जाता है। हम जो इतनी देर से उनकी माँ की जली कटी बातें सुन रहे थे, पूछे जरा इनसे कैसे भिगो भिगो के ताने मार रही थी समदन साहिबा। तो कल को तुम्हें बात बात पे ताने मारेगी कि वो तुमसे ज्यादा पढ़ी लिखी है और बड़े अफसर की बेटी है। और जब बीवी ताना देना शुरू कर देती है ना, तो मर्द के इज्जत नफ्स को कुचल के रख देती है।